हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक कॉलेज एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट 7 जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है और हम वो कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं जो कि ऑफिशियल हैं। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, यहीं से पूरा पेपर पूछा जाता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट किया है और उन्हीं के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ओके, तो आप अपना पेन कॉपी किताब जो भी है लेकर के बैठ जाइए। सिर्फ एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जितना इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं बता दूंगा वो आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपका क्लास 6 की ये जियोग्राफी की बुक है और चैप्टर आपका ये 3 है। ठीक है, और इससे पहले जो 2 चैप्टर कराए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी किस तरीके से गति करती है। ठीक है, पृथ्वी किस तरीके से गति करती है, कैसे हमारी ऋतुएं बदलती हैं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, किस गति को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा एक बात और बता दें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है या वो ऐसा मानते हैं कि जो क्लास 6 की किताबें हैं इनसे सीटेट क्या ही पूछेगा, इनसे क्या ही क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बच्चों का खेल है, बच्चों की किताबें हैं, पढ़ने वाली हैं तो बच्चे इनको पढ़ें, हमारे मतलब की नहीं है, या इनसे हमें क्वेश्चंस कितने ही मिलेंगे एग्जाम में। तो इसके तौर पर कल मैंने एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो है जिसमें हमने ये समझाया है कि सीटेट में एसएसटी के प्रश्न कहाँ से पूछता है। देखिए लाइव प्रूफ। इसमें हमने ये जो हमारा दूसरा चैनल है स्मार्टर एवरीडे 1.92 लाख सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे ये वीडियो हमने डाला था। ठीक है, अच्छा इसमें जो पेपर आपका हुआ था 21 जनवरी 2024 को, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे क्योंकि हमने अभी जो क्लासेस शुरू की हैं उसमें जो क्लास 6 है उसकी हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, जियोग्राफी के 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, पॉलिटी का 1 चैप्टर पढ़ाया है। 5 चैप्टर में से सीटेट 21 जनवरी 2024 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ 5 चैप्टर से, ये हमने इसमें लाइव दिखाया है, यानी प्रूफ दिखाया है आपको। क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर लेकर के फिर उनका आंसर मैंने दिखाया है। इन किताबों में कक्षा 6 की किताबों से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, केवल ज्योग्राफी के चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर 2 से। क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 उठा करके देखिएगा, वहां से सीटेट में केवल एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, फुल एनसीईआरटी पूरा पेपर आपका यहीं से आता है, इसलिए जो है कि भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, समझिए, पूरा पेपर यहीं से निकलेगा। कहता है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति जो है वह 2 प्रकार की है। कौन कौन सी होती है पृथ्वी की गति, आइए समझते हैं। पृथ्वी की गति जो है वो 2 प्रकार की होती है। पॉइंट ये नोट करने वाला है, नोट कर लीजिए तुरंत। 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी 2 प्रकार की गति होती है, एक तो होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। नोट कीजिए तुरंत, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है सर। एंड सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सर ये क्या है, ये है कि जैसे पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन, दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन किसको कहते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर, मान लीजिए ये जो अक्ष है ये पृथ्वी का अक्ष है, इसी पर अपने अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन कहलाता है। और क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, एक स्थिर, मान लीजिए पूरा एक स्थिर कक्षा, ये बीच में क्या है, सूर्य है। अब ये एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया है, ये जो गति हो रही है, इसको परिक्रमण कहते हैं। और जो पृथ्वी जिस अक्ष पर टिकी हुई है वहां से गति करना, अपने अक्ष पर घूमना, उसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको नीचे पिक्चर्स के माध्यम से भी समझ पाएंगे। सूर्य के चारों ओर, हाँ ठीक है, ये हो गया। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो पृथ्वी का अक्ष जो है, पहली बात तो वो एक काल्पनिक रेखा है, ओके, जो इसके कक्षीय सतह से
ठीक है, कक्षीय सतह से कितना 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा, अभी जैसे जो कक्षीय सतह इसकी होती है उसके माध्यम से, ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। बिल्कुल डेफिनेटली, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सूर्य जो पृथ्वी है वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त हो पाती है। भाई पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है, ठीक है। मान लीजिए इसके दो हिस्से, पहले मानिए कि जैसे जो पृथ्वी है वो गोल है, सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य की जो रोशनी आएगी वो ऐसा तो है नहीं कि इसके पूरे भाग पर आ जाएगी। कितने पे आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगी, तो आधे भाग पर ही तो आई। आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी एक समय में आती है और आधा हिस्सा जो है इसका वहां तक रोशनी एक समय में नहीं पहुंच पाती। फिर जब पृथ्वी घूमती है, ये हिस्सा घूम करके इधर आएगा, तब ये सूर्य के सामने आएगा, फिर जो है यहाँ पे रोशनी हो जाएगी और जो इधर का हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, इधर अंधेरा हो जाएगा। ये होता है। तो क्या है, एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 को हम जरूर देखेंगे समझने के लिए। चलिए, ये है आपके सामने पिक्चर 3.2। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, ये है पृथ्वी है, ठीक है। इधर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, ओके। और क्या है, ये इसका अक्ष है। इसमें क्या है कि जैसे यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक आ रही है, मैंने कहा था जैसे दबा यहाँ तक आ जाएगी, तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक तो आ रही है इतनी दूर में, और ये हिस्सा क्या है, इधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पा रही है क्योंकि आधे हिस्से में ही सूर्य की रोशनी आ पाएगी, ठीक है। इस वजह से इधर दिन है, इधर रात है। जब ये घूमकर हिस्सा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था। चलिए अब देखिए, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात हो जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या, ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को डिवाइड करता है कि भैया इधर दिन है इधर रात है, जो इसको डिवाइड करने का काम करता है उसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। शायद दिया होगा कहीं पे प्रदीप्ति वृत्त, दिन और रात को डिवाइड करने वाला, ठीक है, जिसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। चलो अगर नहीं है तो अभी यहाँ पे हम समझाएंगे इसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त होता क्या है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। चित्र 3.2 ये है, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे, हाँ ये देखिए साफ साफ लिखा है, ये आपका प्रदीप्ति वृत्त बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य की तरफ हो गया, आधा हिस्सा सूर्य से अपोजिट साइड हो गया, तो ये जो प्रदीप्ति वृत्त है, ये लाइन, ठीक है, ये क्या है कि दिन और रात को डिवाइड करने का काम कर रहा है। ये जो यहाँ से वृत्त बना, ये क्या है, ये बता रहा है कि इधर आपकी रात है और इधर दिन है। तो ये जो डिवाइड करने का ये जो इसका पोर्शन है जहाँ से ये डिवाइड होता है उसको हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अपने अक्ष पर जिस अक्ष पर पृथ्वी टिकी हुई है वहां से वो एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाता है, और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ओके, पिक्चर हम पहले ही समझ चुके हैं और भी आगे समझेंगे भी। देखिएगा, ये क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल। यहाँ से ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई। अब ये उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, यहाँ से जो लंब हम डालेंगे तो यहाँ पर जो झुकाव बनेगा वो 66 1/2 डिग्री का बनेगा, यानी कि 66.5 डिग्री का बनेगा, और उत्तरी ध्रुव पे जाकर के यहाँ पे 23.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं थोड़ा।
यहाँ से देखिएगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। घूर्णन का मतलब है अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो क्या हो जाएगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। भाई जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर टिकी हुई है, अब अगर वो रोटेट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, रोटेट नहीं होगी तो भैया जो सूर्य की तरफ हिस्सा आ जाएगा उधर हमेशा दिन का दिन ही रहेगा, और जो सूर्य से अपोजिट हो जाएगा उधर हमेशा रात रहेगी, रात रहेगी तो ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा जीवन पॉसिबल नहीं है, और जिधर गर्म है उधर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, और जब गर्मी कंटिन्यू रहेगी तब भी जो है पॉसिबल नहीं है जीवन। तो ये समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ओके, चलिए, जिसके कारण क्या होगा, उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, और दूसरा भाग जहां अंधेरा रहेगा वो पूरे समय ठंड पड़ेगी वहां पे। इस तरह की अवस्था में जीवन पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर तो एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है 300 जो है उसमें 24 घंटे में, लेकिन जो है कि जब सूर्य का पूरा एक चक्कर होता है वो 365 दिन में होता है। कितने दिनों में, 365 दिन 6 घंटे, 1/4 जो है यहाँ पे 6 घंटे हैं। एक दिन में सूर्य का पृथ्वी एक वर्ष या फिर 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन ही इसको कहते हैं, और अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते कि कौन 6 घंटे को साथ में लिए फिरेगा, इसको हटाओ, लास्ट में इकट्ठे जोड़ करके 6 चौक 24, 4 साल बाद एक लीप वर्ष तैयार हम कर देते हैं जिसमें एक दिन फालतू हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, वेरी गुड। जब इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसने कहा था, तो एक प्रसिद्ध जो प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री थे आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं हैं। परिक्रमण जो मैं अब तक आपको बता रहा था बार बार कि सूर्य के चारों चक्कर लगाना, वो यही चीज़ है, ठीक है। और जो पृथ्वी चक्कर लगाती है प्यारे दोस्तों वो इस तरीके से लगाती है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब जैसे ये यहाँ पे सूर्य है, ये कौन है, सूर्य, ठीक है। और ये जैसे जो पृथ्वी है ये इधर से चक्कर लगाती है, यहाँ पहुँच गई, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चक्कर लगाती हुई, ऐसे लगाती हुई, ऐसे लगाती हुई यहीं पे आ गई, यानी कि 23 सितंबर में फिर आ गई। कहने का मतलब पूरे साल में एक चक्कर हुआ, ये कितने पूरे 365 दिन में ये पूरा एक सूर्य का चक्कर हुआ, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे इसमें लगे। अब जहाँ पे जैसे यहाँ पे शरद ऋतु, अच्छा पृथ्वी का एक पोर्शन, एक चीज़ आप और देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है ये त्रिशूल टाइप का, ये क्या है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी झुकी हुई है। डिफरेंट क्या है, पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है ना, और सब जगह इसी डायरेक्शन में झुकी हुई है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, शरद ऋतु है, 23 सितंबर यहाँ से शरद ऋतु शुरू हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है। 22 दिसंबर के करीब दक्षिण अयनांत इसको कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचती है तो 21 मार्च तक पृथ्वी यहाँ तक पहुँच जाती है। ओके, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ती है, तो ये पूरा एक चक्कर लगता है पृथ्वी का, यही परिक्रमण है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं यहाँ से। देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिल करके एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 के बदले 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ये आप सभी को लगभग पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाती है।
ये पॉइंट हमने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर, किस पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो यहाँ पे जो पथ बनेगा, जो इसका रास्ता बनेगा, जो बताया जा रहा है, ये दीर्घवृत्ताकार है डियर फ्रेंड। कौन सा है? दीर्घवृत्ताकार। ओके, इसमें ये अपना एक जो है पूरा चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पूरे कक्ष में क्या है? एक ही दिशा में झुकी हुई है। बिल्कुल, हमने पहले ही देखा कि जो पृथ्वी है यहाँ पे वो एक ही दिशा में, इसी दिशा में झुकी हुई है। एक तरफ पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। और क्या कह रहा है आगे? देखिए, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगेगा तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं ठहर जाएंगी, बदलाव कैसे आएगा? ठीक है, ये जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगता है सूर्य के चारों तरफ, इसी वजह से जो है हमारी ऋतुएं बदलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करते रहिएगा आप। चलिए देखिएगा, और क्लासेस का टाइम जो है एक नोट कर लीजिए। कंटिन्यू पढ़ने वाले बच्चे तुरंत नोट कर लें लगभग अब तो। और हाँ, जैसे कि अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इस तरीके से 0 लेवल से क्लासेस शुरू हो गई हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, जो पहले अटैम्प्ट, जिनका पहले क्रैक नहीं हुआ सीटेट, वो उनका भी पास हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अभी सही डायरेक्शन पता नहीं है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि हम SST को क्रैक कर पाएँ। जो 40 नंबर का कंटेंट है वो में कैसे हम उसको पास कर पाएँ। इसकी वजह से सीटेट फेल हो जाते हैं बेचारे बार बार। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो उनको ये जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या हमको पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे भागते हैं कि बस क्वेश्चंस करते रहो। थ्योरी पढ़ोगे तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो इसलिए अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें और आप लाइक करके जाएं, और एक छोटा सा कमेंट, बहुत मतलब नहीं आपके पास समय है तो बहुत छोटा कमेंट दे करके जाइए, लेकिन बताइएगा जरूर क्लास कैसी रही। उससे हमें पैसा नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ से देखिए। चलिए, तो जो ऊपर चित्र था हमारा 3.3, उसमें हमने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। कहाँ पे भाई सूर्य की तरफ झुका हुआ है? तो देखिएगा, ये क्या है 21 जून को क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है जो कि इस तरफ झुका हुआ है, इस तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त हो पाती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां ऊष्मा कम प्राप्त होगी, और जहां डायरेक्ट पड़ेंगी वहां ज्यादा प्राप्त होगी, तो फिर वहां पे गर्मी भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हमने यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई थी। क्या समझाया था कि जो सूर्य है मान लीजिए वो यहाँ पे है, यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ डायरेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी पीछे आपने एक लाइन मैंने आपको पढ़ाई है जस्ट पीछे, कि सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये जो रेखा है वो कर्क रेखा है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। और क्या भी पॉइंट हमने पीछे पढ़ा कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के जो पास क्षेत्र होते हैं, जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। भाई मैंने कल ही ये चीज़ आपको समझाई थी कि यहाँ पे किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं तो यहाँ ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, यहाँ पे किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, इसीलिए ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाते हैं। और ये बिल्कुल ध्रुव के पास में किरणें बहुत हल्की हो जाती हैं आकर के, उनमें इतना दम नहीं रहता। ठीक है, ऊष्मा उनसे नहीं इतनी मिलती है, तो जहाँ डायरेक्ट फोकस पड़ेगा वहाँ ज़्यादा लाइट होगी, वहाँ ज़्यादा ऊष्मा भी प्राप्त होगी। यहाँ बहुत बिल्कुल साइड में आकर के बस मामूली सा इनको प्रकाश मिलता है कह सकते हैं, तो यहाँ जो है ठंड रहती है। ये बात आ गई समझ में आपको। आते हैं पॉइंट पे, देखिएगा
यहाँ से ध्रुवों के पास, हाँ ये बात हो गई, वहाँ क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। अभी मैंने आपको दिखाया इस तरीके से पृथ्वी जहाँ भी बनी इस तरीके से वो झुकी हुई है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है ये कहाँ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो पार्ट हैं उन पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ क्या होता है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा गया है। क्या कहा गया है, उत्तर अयनांत कहा गया है। ओके, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है 22 दिसंबर को। इसकी वजह से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि जो गर्मी में क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में कि लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ओके, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दक्षिणी अयनांत पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कहाँ है दक्षिणी अयनांत, देखिएगा ये हो गया आपका उत्तर अयनांत है ना, और दक्षिणी अयनांत कहाँ है, यहाँ पे 22 दिसंबर के करीब क्या होता है, यहाँ दक्षिणी अयनांत हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय इसको मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये विषुवत वृत्त कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इस पिक्चर में देखिएगा, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विषुवत वृत्त है आपका, ये क्या है, ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी डायरेक्ट आकर के पड़ती हैं। और ये कहाँ पर है, 0 डिग्री पर होता है। जो विषुवत वृत्त है वो कितने पर है, वो बिल्कुल 0 डिग्री पर है, यहाँ पे होता है। और यहाँ जो है बिल्कुल किरणें सीधी आकर के पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, इसे हम विषुव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यहाँ पे देखिएगा 23 सितंबर में क्या होता है, 23 सितंबर में यहाँ पे क्या है, बसंत ऋतु हो गया। ओके, और फिर अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ देखिए 22 दिसंबर में क्या हो गया, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ओके, 23 सितंबर को अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ बसंत ऋतु है। इतनी बात क्लियर होती है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत हो जाती है। स्थिति बिल्कुल क्या हो जाता है, इसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार क्लियर है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। घूर्णन क्या है सर, घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा यहीं तक फिनिश होता है। एंड क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों तक कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिए, क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। आपकी एक क्लास होती है 2 बजे। ठीक है, आज नहीं हो पाई, 2 बजे क्लास होगी। डेली कंटिन्यू आपको 3 वीडियोस रोज़ मिलेंगी। एक क्लास आपकी 2 बजे होगी, दूसरी क्लास आपकी जो है वो 6 बजे होगी और फिर तीसरी क्लास आपकी रात में 9 बजे होगी। ठीक है, और क्लास सारी रिकॉर्डेड होंगी। आपको जस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, एक 2 बजे, एक 6 बजे और एक 9 बजे। ये शेड्यूल जो है वो कल से बिल्कुल अच्छी तरीके से लागू हो जाएगा, 2 बजे, 6 बजे और 9 बजे वाला। ओके, आज मैं अगर बात करूँ, आज 19 मार्च है, 20 मार्च से आपका ये शेड्यूल बिल्कुल तैयार है। 2 बजे, 6 बजे, 9 बजे डेली क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं, कोई ठीक है।
टाइमिंग में गड़बड़ी नहीं, कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास कैसी रही कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।